मोटी बात यह है, आज बड़े दिन बाद मिलना हुआ। अभी वंदे मातरम का इतना सुंदर गीत चल रहा था। रखो नीचे। हाँ जी। अभी वंदे मातरम का सुंदर गीत चल रहा था। अरे मैं कह रहा हूँ नीचे रख लो। हाँ जी। हाँ सर, एक बार वंदे मातरम बोल दिया जाए साहब, एक बार वंदे मातरम बोल दिया जाए। अरे पापा जी कहा? बिल्कुल नहीं। अरे आप इतने बड़े बड़े प्रश्न उठाते हैं, बोलो वंदे मातरम। सर बोल दीजिए वंदे मातरम। सर एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम। सर वंदे मातरम बोल दीजिए एक बार। नहीं बोल पाएंगे जी। अरे ये इनका रशीदी साहब, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपका मन है तो करिएगा, वरना मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमने जिस लोकतंत्र में आंख खोली है वो लोकतंत्र ये नहीं था। वो लोकतंत्र कैसा था? 89 में फुल बहुमत की सरकार होने के बावजूद यूएनओ में जब अपनी बात रखने की बात आई तो नरसिम्हा राव ने अपना आदमी नहीं भेजा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जो अपोजिशन लीडर थे। ऐसा लोकतंत्र हमने देखा है। दूसरी बात, जावेद अख्तर ने बहुत खुले लफ्जों में एक बात कही थी कि साहब मैं मनमोहन सिंह जी के पास अपना एक प्रपोजल लेके गया, उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा साहब मैं तो तैयार हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार बात कर लीजिए। हमने तो ऐसा लोकतंत्र देखा है, ऐसा नहीं देखा कि वंदे मातरम गाइए। ये करना क्या चाहते हैं भाई? ये देश को भड़काना क्यों चाहते हैं? देश में नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? वंदे मातरम रोजगार देगा क्या? वंदे मातरम रोजगार देगा क्या? 80 करोड़, सुनिए, अगर 80 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ भी ये कम कर दे, मैं वंदे मातरम गाने को तैयार हूँ। बोलिए, देश में वंदे मातरम कहना नफरत की बात है। आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, बताइए कितने करोड़ देगा? देखिए, वो तराना है, वो तराना है जिसने आजादी में जब गाया गया तो ना तो कोई हिंदू था, ना तो कोई मुस्लिम था, ना तो सिख था, ना तो कोई ईसाई था। वो तराना ऐसा था कि न तो किसी ने सोचा कि मैं मुसलमान हूं, ये गाऊं या न गाऊं। उसे मालूम था कि एक ही मुल्क है और उसको आजाद कराना है। ये वो तराना है। ठीक है, मैं और ये भी बात सच है। एक मिनट रुकिए। कवर्धा चुपचाप। मैं बिल्कुल आप ही को चांस दूंगा। मैं आप ही को चांस दे रहा हूं। ये बिल्कुल ये इसमें जी शेट्टी साहब। देखिए, इस देश में जब डेवलपमेंट की बात होती है, नौकरी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो पूरा मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस दिन किसान जब आए थे ना इस दिल्ली के सरहद पर, तब सिख थे, जाट थे, उनको खालिस्तान बोला गया। जब कोई ये पढ़े लिखा नौजवान आ जाते हैं, उनको अर्बन नक्सल बोला जाता है। अरे कब तक अपने आप सरकार में आए तो कुछ वादे करके आए, उनको पूरा करिए। आप डाइवर्ट करने का कोशिश मत करिए। जी देखिए, डिबेट को चलने दें। देखिए, एक मिनट कवर्धा, देखिए इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात। अरे 5 लाख रुपए में 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी हड़प ली, नेशनल हड़प लिया। 5 लाख रुपए जेब में नहीं था और वो 5 करोड़ रुपए की कंपनी हड़प ली। कोर्ट से बेल पर बाहर है माँ और बेटे दोनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों के दोनों कोर्ट से बेल पर बाहर है। किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में। और ये भ्रष्टाचार पे लेक्चर देने चले। मैं आ रहा होल्ड ऑन जी, एक मिनट। और आपकी जानकारी के लिए, मेरा डेटा नहीं है, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए, मिडिल क्लास लाए गए। पर इनको वंदे मातरम कहने में दिक्कत होगी, क्योंकि इनको ये लगता है कि वंदे मातरम कोई भाजपा का नारा है। अरे देश का नारा है, एक एक जन का नारा है। एक बार जाने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इनसे जाने से पहले कहिएगा एक बार वंदे मातरम कहकर बाबूजी नमस्ते। बहस का 30 सेकंड आप बोलना चाहते हैं? वो आपको बार बार अपनी पिच पे खींच के ले जाना चाहते हैं। जी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इंडिया गेट पे चले जाएं, वहां नाम पढ़ें कितने लोगों के लिखे हुए हैं। उसमें 60% नाम मुस्लिम है,
हमारे राष्ट्र प्रेम को ललकारते हैं ये लोग। अरे वो सिचुएशन जो थी वंदे मातरम गाने की, उस वक्त किसी ने हराम हलाल नहीं। मैं ये जो है डाइवर्ट करना चाहता हूँ, ये डिबेट का हिस्से को मैं दूर ले जाना चाहता हूँ। अंसारी साहब दिल्ली से हैं, अंसारी साहब क्या कहना चाहते हैं? अंसारी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे रशीदी साहब कह रहे हैं कि देश में नौकरी नहीं मिली, हुनर हाट योजना के तहत 10 लाख जो कारीगर थे आज अपना कारोबार कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख कारीगर आज अपना काम करेंगे। अंसारी साहब आप तो प्रवक्ता बनने लायक हैं। और कौशल विकास योजना के तहत 1,37 लाख बच्चों को अवेयरनेस किया गया जो आज रोजगार कर रहे हैं। MSME डिपार्टमेंट जो सब्सिडी दे रहा 25% शहर और 35% गांव, और रोजगार के लिए पैसा लीजिए, सारी जनता पैसे लीजिए और कारोबार कीजिए। और विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख हमारे कारीगर बच्चे। मैं आया आम आदमी पार्टी। देखिए 10 साल इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म जाति करते करते निकाल दिए। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को कॉपी किया, लेकिन राजस्थान में जाके गारंटी दी सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। बाहर आके कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे, वादा किया 15 लाख रुपए देंगे, बाद में कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे। सारे युवाओं की आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, लेकिन 10 साल के बाद भी 20 करोड़ रुपया दिल्ली में आपने कितना रोजगार दे दिया। खैर सुनिए, रशीदी साहब से एक लाइन कहना चाहूंगा। आज रोक लिया मैंने, यही था वो कहने जा रहा था। अभी मैं बात पूछना चाहता हूँ देश के सभी नेताओं से। पूछो। आज कल हमारी देश की महिला पहलवान रो रही थी जब तिरंगा झुका देश का, तब आप कहां थे? क्या उन बहनों को इंसाफ मिल पाया? देश के 750 किसानों ने अपनी मृत्यु जान गंवा दी देश के बॉर्डर पर। क्या ये नेता बोल पाए? मैं तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ। जी बोलो। देखिए महिलाओं के साथ पूरा जन खड़ा है, लेकिन जो महिला अपना पदक वापस करिए, सरकार कहां से आ गई? पदक जीता अपने दम पर, और महिलाओं के सम्मान में सभी खड़े हैं, आप जैसे युवा भी खड़े हैं और बहन बेटियां